अरे आ गए आप लोग। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो रहने वाली है। अगर आप मेरे नॉर्मल वीडियो से कंपेयर करोगे जहाँ पर मैं कोई एक स्पेसिफिक एनिमे या मांगा पर फोकस करके बात करता हूँ, आज की वीडियो कोई ऐसी स्पेसिफिक एनिमे पे नहीं है। अगर आप मेरे पूरे चैनल के रोस्टर और जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं कोई मांगा पे या कोई एनिमे पे सबको देखोगे तो तकरीबन मेजरली पॉपुलर जितने भी एनिमे और मांगा है सबके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं एक्सेप्ट दो, अटैक ऑन टाइटन एंड वन पीस। तो आज हम इन दोनों पर ही बात करेंगे। और आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि मैंने वीडियो के इंट्रो में कहा, आज की वीडियो कोई एक स्पेसिफिक एनिमे पे फोकस नहीं कर रही है। दो एनिमे के तो मैंने नाम लिए है, पर अगेन पूरी वीडियो ये दो एनिमे के ऊपर नहीं होगी और दो तीन एनिमेज है जिसके बारे में मैं बात करूँगा आगे वीडियो में। तो अटैक ऑन टाइटन एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एनिमे सीरीज़ है जिसके फैंस दुनिया के हर कोने में हैं और 95% लोग इसके बारे में कुछ बुरा नहीं कहेंगे, पर मैं वो 95% लोग में से नहीं हूँ। तो ये एनिमे में जायंट इंसान एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक बहुत बड़ा प्रेडेटर बन जाते हैं नॉर्मल ह्यूमंस के। ये जो जायंट ह्यूमंस है वो नॉर्मल ह्यूमंस को विदाउट एनी रीज़न जब भूख ना भी लग रही हो कंज्यूम करते हैं। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है ह्यूमन पॉपुलेशन और जो बचे बुचे लोग होते हैं वो एक प्लान बनाते हैं कि एक सर्कुलर वॉल बनाकर जो कि एक टाइटन के हाइट से ज़्यादा हो ताकि टाइटन अंदर ना आ सके। और इसके अंदर भी लेवल्स है, जो फर्स्ट लेवल है, थर्ड लेवल, सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल, जिसमें सिक्योरिटी बढ़ती जाती है जैसा अंदर जाते जाया। हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी यहीं से शुरू होती है। एक बड़ा टाइटन आता है और एक बड़ा सा होल बना देता है वो वॉल में, जो फर्स्ट वॉल है थर्ड लेवल वाली, और जितने भी टाइटन्स बाहर है वो पूरे अंदर आकर कंज्यूम करना शुरू कर देती है ह्यूमंस को। और वहीं पर जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है उसकी जो मदर है उसकी डेथ हो जाती है। वहाँ से फिर हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है। पहली चीज़ तो ये कि जो एनिमे का फर्स्ट सीज़न था वो शायद मैंने कंप्लीट किया, उसके आगे मैंने नहीं देखा है नेक्स्ट सीज़न जो सेकंड थर्ड और आई थिंक अब फोर्थ सीज़न भी आ गया है जो कि फाइनल सीज़न है। और जो साइड कैरेक्टर्स है भाई, पहली चीज़ तो ये, इतना ज़्यादा कम डेप्थ कैसे दे सकते हो कोई कैरेक्टर को, मीनिंग इतना फ्लैट कैरेक्टर, कोई दूसरा इमोशन फील ही नहीं करता है, बस एक ही कैरेक्टर की तरफ इमोशन फील करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कब इसका इमोशन आएगा, नेक्स्ट शायद अगले सीज़न में आया होगा, पर जहाँ तक मैंने देखा मुझे तो इतना ज़्यादा फ्लैट कैरेक्टर दिखाई, कोई इमोशन नहीं, कुछ भी नहीं, वर्क ही नहीं किया कैरेक्टर की बैक स्टोरी पर, वैसा लगा मुझे। खैर बैक स्टोरी तो पता चली, शायद आई गेस ऐसा डेवलप हो सकता है कोई कैरेक्टर रियलिटी में भी अगर ऐसे इंसिडेंट्स हो तो, पर मुझे तो कैरेक्टर का डेवलपमेंट सही नहीं लगा इसका। और फिर भाई ये कैरेक्टर्स जो कि स्लोली स्लोली पूरे मारे जाते हैं, जिसको कोई रेलेवेंस नहीं मिलता स्टोरी में, भाई इनको तो क्या कहूँ मैं भाई, बस एक दो एपिसोड के लिए आए थे, एक दो एपिसोड में ख़त्म चले गए। और फिर ये बंदा जो कि अच्छा खासा डेप्थ मिला जिसको, और आई गेस ये कैरेक्टर आगे जाके शायद डेवलप होगा। अगेन मुझे नहीं पता, सेकंड सीज़न तो देखा ही नहीं है मैंने, और फर्स्ट सीज़न के बाद ख़त्म, ड्रॉप कर दिया। अब मेरा रीज़न क्या है ड्रॉप करने का, इसको मैं 3 पॉइंट में बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि जो स्टोरी का स्ट्रक्चर था मुझे वो समझ नहीं आया, मीनिंग जो कैरेक्टर का डेवलपमेंट था जो फर्स्ट 4 एपिसोड्स में, फर्स्ट एपिसोड में तो पूरा जितना सेटअप करना था स्टोरी को वो सेट कर दिया। फिर अगले 2 या 3 एपिसोड के अंदर आई थिंक अगेन जो फर्स्ट एपिसोड में टाइटन आया था वो आ जाता है और वहाँ से स्टोरी फिर किक ऑफ कर दिया। मुझे ये सही नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा कि शायद सीज़न के एंड तक वो खींचना था, शायद थोड़ा और डेवलप करना था कैरेक्टर्स को, पर आई गेस वो दूसरे लोगों को से इशू नहीं थी, मुझे ही लगी वो इशू। दूसरी चीज़ ये है कि जो कैरेक्टर्स के बीच का रिलेशन था मुझे वो सही समझ नहीं आया। सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स के बीच का रिलेशन सही लगा जो कि मिकासा और एरन है, उससे हट के जो दूसरे कैरेक्टर्स के बीच का रिलेशन था मुझे समझ नहीं आया। आई थिंक एक और कैरेक्टर था जो इनके ग्रुप में आता था, नाम भी मुझे याद नहीं है क्या है वो बंदे का, पर जो जो बेसिक रिलेशन था कैरेक्टर्स के बीच में वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसकी वजह से अगेन वो स्टोरी मुझे हिट नहीं कर रही थी, कैरेक्टर्स के बीच की डेवलपमेंट समझ नहीं आ रहे थे मुझे जो रिलेशन था। और जो लास्ट चीज़ मैं कहूँगा वो ये कहूँगा कि स्टोरी की तरफ और कैरेक्टर्स की तरफ मैं कुछ फील नहीं कर सका था, अपने आप को सिचुएशन में रख नहीं सक रहा था, बिकॉज स्टोरी भी बहुत ज़्यादा फास्ट पेस थी। जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स के अंदर अगेन वो टाइटन आ गया और वहाँ से स्टोरी शुरू हो गई। इन दूसरे लोग के कंप्लेन नहीं है, मेरी ही कंप्लेन है। और जो स्टोरी का स्ट्रक्चर था वो मुझे समझ नहीं आया, जिसकी वजह से अगेन मैं कुछ इमोशन फील नहीं कर सक रहा था। यही रीज़न था कि मैंने अटैक ऑन टाइटन ड्रॉप कर दिया फर्स्ट सीजन के बाद। अब जो सेकंड एनिमे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है वन पीस, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एनिमे है, मांगा भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बारे में मेरे पास ज़्यादा कुछ कंप्लेन है ही नहीं क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है। आई थिंक फर्स्ट 10 या 15 एपिसोड्स देखे हैं, उसके बाद ड्रॉप कर दिया है। सबसे बड़ा इशू ये है कि कमिटमेंट का, भाई इतने ज़्यादा एपिसोड्स हैं कि मैं कमिट नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ काम नहीं कर पाऊँगा अगर मैं ये देखने बैठ जाऊँगा तो। और दूसरी चीज़, जो एनिमेशन स्टाइल है वन पीस का वो बहुत ही ज़्यादा फंकी, बहुत ही ज़्यादा
चाइल्डिश और ह्यूमन इन्फ्यूज है, जिसकी वजह से आपको सीरियसनेस महसूस नहीं होती जो कि आपको नारुतो में महसूस होती है। और अगर कोई दूसरा बड़ा एनिमे कहूँगा तो ब्लीच में भी, अगेन ब्लीच के भी फ्लॉज है खुद के, पर और नारुतो की भी अगेन फ्लॉज है। पर इसमें जो इशू है कि आपको स्टार्ट करने बहुत ज़्यादा कमिटेड रहना पड़ रहा है, तो आई गेस मैं वो नहीं कर पाया, इसकी वजह से अगेन वन पीस मैंने 10 एपिसोड के बाद नहीं देखा। और जो तीसरे एनिमे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है असैसिनेशन क्लासरूम। अब इसका तो एनिमे का मतलब फ़ैन बेस है या नहीं मुझे वो भी पता नहीं है, पर आई थिंक मैंने 3 या 4 एपिसोड देखे हो गए, उसके बाद वो भी ड्रॉप कर दिया। अगेन स्टोरी ग्रिपिंग नहीं लगी, कैरेक्टर्स में तो उतना गुस्सा भी नहीं था जब जो पॉइंट पे मैंने छोड़ा है। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा एनिमेशन क्लासरूम के बारे में, बस ये एक स्टोरी बता देता हूँ कि एक एलियन आता है हमारी वर्ल्ड पर जो कि मून को हाफ डिस्ट्रॉय कर चुका है, और वो ये कहता है कि वो ये क्लास को पढ़ाना चाह रहा है, और ये क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं अगर उसको मार सकते हैं तो मार दे, अगर 1 साल के अंदर वो उसे नहीं मारते हैं तो वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। बस वहाँ से स्टोरी शुरू होती है और उसके बाद आई गेस बहुत चीज़ें होते हैं, पर मुझे तो पता नहीं है, मैंने देखा नहीं 4 एपिसोड। और जो लास्ट एनिमे के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है द राइजिंग ऑफ अ शील्ड हीरो, शायद आई थिंक नाम वो है। अब ये एनिमे मैंने आई थिंक फर्स्ट सीज़न पूरा कंप्लीट कर लिया और सेकंड सीज़न हाफ से भी ज़्यादा देख लिया है मैंने, और आई डोंट नो कि इसका भी फ़ैन बेस ज़्यादा बड़ा है या नहीं है, क्योंकि ज़्यादा रिसर्च नहीं की, बस एक 2-3 जो मेरे कज़न्स थे और जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये अच्छा एनिमे है, जाकर देखो। इसकी जो मेन स्टोरी है जो कि सोर्स है स्टोरी का, आई थिंक वो कोरिया से आती है, सो इसलिए वो मनावा है, मांगा नहीं उसका। आई एम नॉट श्योर, अगेन अगर मैं गलत हो तो आप करेक्ट कर दें मुझे कमेंट सेक्शन में। एनिमे के बारे में बात करते हैं हम। एनिमे की मेन स्टोरी तो यही है कि जो मेन कैरेक्टर है हमारा वो एक दूसरी वर्ल्ड में चले जाता है, और वहाँ पर जाके वो एक कार्डिनल हीरो होता है जो कि वन ऑफ द 4 हीरोज़ है, जिसको दुनिया को प्रोटेक्ट करना है एक ईवल के खिलाफ जो कि वेव्स में आ रहा है। अब इसके आगे स्टोरी अगेन बहुत डेवलप होती है, हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ में आता है और वो कैसा बाहर निकलता है उसके बारे में पूरी स्टोरी है। तो मुझे ये एनिमे पसंद क्यों नहीं आया? पहली चीज़ तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है नाओफुमी, उसकी बैक स्टोरी के बारे में हमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं है। मीनिंग उसका जो मेन दुनिया है, जो रियल दुनिया है, उसमें जो उसकी फैमिली है, उसका कैरेक्टर है, उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है। फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही हम लोग जहाँ पर मेजर टाइम गुजारने वाले हैं पूरे एनिमे में, वो वर्ल्ड में लेकर चले जाते हैं। और जो बाकी 3 कैरेक्टर्स है, जो बाकी 3 कार्डिनल हीरोज़ है, वो कैरेक्टर्स में डेप्थ ज़्यादा है ही नहीं। मीनिंग पूरी स्टोरी में उनके अंदर कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट हमें दिखाते नहीं है। और जहाँ तक बात करते हैं स्टोरी के बारे में, बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल स्टोरी है। मीनिंग जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो ओवर पावर हो जाएगा और वो डिफीट कर देगा जो बॉस है उसको, और जो बाकी जितने भी कैरेक्टर्स है, साइड कैरेक्टर्स, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इसके बराबर भी नहीं आएंगे। सो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये बहुत डिफरेंट होने वाला है एनिमे, बिकॉज जो मेन हीरो है उसके पास कोई ऑफेंसिव वेपन ही नहीं है, डिफेंसिव वेपन है। पर एक पॉइंट के बाद वैसा नहीं हुआ, उसके ऑफेंसिव पावर्स भी आ गए, और ये बहुत ही ख़राब पॉइंट लगा मुझे एनिमे का। मीनिंग जो एनिमे के खुद के रूल्स है, शील्ड हीरो है तो वो ऑफेंसिव चीज़ नहीं, ऑफेंसिव पावर्स नहीं यूज़ कर सकेगा, पर वैसा नहीं होता है। जो मेन बैटल्स है उसके अंदर वो ऑफेंसिव पावर्स भी डेवलप कर लेता है। सो वहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउनफॉल लगा मुझे एनिमे का, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था कि जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, वो सिर्फ डिफेंड कर सकता है अपने आप को, और उसको अपनी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को ऑफेंसिवली यूज़ करने के लिए। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा था, पर अगेन वो सही नहीं हुआ एनिमे के थ्रू। और जो दूसरी चीज़ है, जितनी भी साइड कैरेक्टर्स है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो कार्डिनल हीरोज़ है उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेन साइड कैरेक्टर्स है जिसका नाम भी मुझे याद नहीं है, वो पूरे कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा कम डेप्थ के साथ है। मीनिंग कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, जैसे स्टार्ट किया था उसी तरीके के एंडिंग तक भी है वो कैरेक्टर्स, और आइडेंटिकल कैरेक्टर्स भी है एक तरीके से। बैक स्टोरी बताते हैं हमें कैरेक्टर्स की, पर जो तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, जो उनके इमोशन से बहुत ही सिमिलर होते हैं जितने भी कैरेक्टर्स है वो, यहाँ तक कि डिफरेंट एजेस है कैरेक्टर्स के, पर बहुत ही ज़्यादा ब्लंट, बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरलेस महसूस होते हैं। मीनिंग एनपीसी टाइप, क्योंकि पूरा जो एनिमे है वो बेसिकली एक एमएमओआरपीजी के ऊपर बेस्ड है, तो आई गेस वहाँ पे भी डाउनफॉल आता है एनिमे का। एनीवेज, नो ऑफेंस टू एनी ऑफ दिस एनिमे, मीनिंग लोग को पसंद भी आ सकते हैं, सबका अपना अपना चॉइस है। सबके लिए अपने अपने एनिमे, अपने अपने जो जॉनराज है पसंद करते हैं, सो वो अलग अलग होते हैं। तो आई गेस किसी को बहुत ज़्यादा पसंद लगता है, किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग सकता है, कोई मेरे साथ अग्री कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन से, इससे एनिमे ख़राब या बुरा किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए नहीं हो जाता। अगर किसी के थॉट्स मेरे साथ मैच करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आपके थॉट्स भी मैटर करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।